हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज द पास्ट टेंस। हमने पिछले चैप्टर में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब जो अभी भी चल रहा है, वर्तमान काल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो हो चुका है पहले से। ओके, let's know about it. Past tense refer to actions that happened in the past, a few seconds ago or years ago. Past tense वो action है जो past में हो चुका है, कि like years ago हो गया या few seconds ago हो गया. Okay, a verb used to show that an action was completed in the past is said to be in the past tense. वो verb जो बताता है कि ये जो action है past में हो चुका है, वो हम किस में use करते हैं? past tense में use करते हैं. So let's know about past tense in detail. First है आपका simple past tense जिसको हम past indefinite tense भी बोलते हैं. इसका फॉर्म देख लेते हैं पहले. द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म विद द पास्ट टेंस देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द नेगेटिव इज फॉर्म विद डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का, ठीक है, डिड नॉट के साथ. नेक्स्ट वन, द इंटेरोगेटिव इज फॉर्म विद डिड पहले आएगा, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ओके, आप यहाँ बॉक्सेस में भी देख सकते हो, आई वी ही शी के साथ आप प्लेड लिखोगे, ठीक है. यू डिड नॉट प्ले. ओके, जब हम इसे नेगेटिव सेंस में करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म हमने वर्ब का लिखा है प्ले. नेक्स्ट, ही शी इट डिडंट प्ले, दे डिडंट प्ले. ओके, अब क्वेश्चन फॉर्म में कैसे करेंगे? जैसे कि डिड आई प्ले, डिड वी प्ले, डिड यू प्ले, डिड ही प्ले, डिड शी प्ले. ओके, ऐसे ही. Now the next is uses. The simple past tense is used to express past events or past action. The action is completely unrelated to the present. मतलब कि वो action जो पहले से हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी relate नहीं करे present में, ठीक है. It is therefore used for complete actions or events. ये complete action और event के बारे में बात करता है, ठीक है. जैसे कि आपने जो कल चला गया था, ठीक है, उस दिन आपने राजमा खाया, ठीक है, तो आप इसे फिर पास्ट में ही बोलोगे, ठीक है, पास्ट टेंस में ही जाएगा आपका ये सेंटेंस. ओके, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि व्हेन द टाइम इज गिवन ही डाइड इन 1985. जब टाइम दिया जाता है तो हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है आपको सेंटेंस, ही डाइड इन 1985. ओके, नेक्स्ट थिंग इज when the time is not given but it is expired and definite. मतलब जब टाइम नहीं दिया होता पर वो एक्सपायर्ड हो गया और डेफिनाइट फॉर्म में है, तो हम क्या बोलेंगे? I bought this dress in Mumbai. ओके, तो bought यहाँ पर देख सकते हो ये पास्ट टेंस वाला वर्ड है. ओके, वर्ब जो हमने यूज किया इसमें. नेक्स्ट वन, when the time is asked for, जब टाइम पूछा जाए. ओके, when did you meet her? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, फॉर रिपीटेड इवेंट्स इन द पास्ट. रिपीटेड इवेंट्स जो पास्ट में थे, हुए थे, ठीक है, उसके बारे में भी हम इसे सिंपल पास्ट में ही यूज करेंगे. जैसे कि शी ऑलवेज आस्क फॉर अ राइड व्हेन फादर वुड कम होम फ्रॉम द ऑफिस. ओके, नेक्स्ट वन, फॉर अ पास्ट हैबिट के लिए भी हम यूज करेंगे, जैसे कि माय ग्रैंडमदर लाइक्ड अ कप ऑफ टी एट बेड टाइम, ही नेवर ड्रैंक. ओके, नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. जो लास्टेड था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में ही. जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 5 years. ओके, बट डज नॉट वर्क देयर एनी मोर. तो इसका मतलब ये हो कि अब नहीं करती, ठीक है. ही लिव्ड इन बैंगलोर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसका मतलब ये है बट ही डज नॉट लिव देयर एनी मोर. ओके, वो नहीं रहता है अब. Now next thing is for in the simple past tense express the duration of the past action. ये duration बताता है of the past action के बारे में. Okay. Next thing, for permanent or a long term situations in the past, permanent और long term situation जो past में है उसमें भी हम इसका use करते हैं. For example, I really enjoyed myself when I was a child. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पर past tense में इसका use. Now the next one is past continuous tense. The past continuous tense is formed by was word plus first form of the verb plus ing. The negative is formed by not after was word. ठीक है, was word के बाद not लगेगा negative form बनाने के लिए. Then next one, the interrogative is formed by putting was word before the subject, then the question mark. Okay, at the end. जैसे कि आप यहाँ बॉक्स में भी देख सकते हो, I के साथ was का यूज करेंगे, he she के साथ भी was का यूज करेंगे. Okay, it के साथ भी was का यूज करेंगे, it wasn't playing, he wasn't playing, she wasn't playing, I was playing. Okay, next one, we के साथ हम वर्ड का यूज करेंगे, we you they के साथ वर्ड का यूज, जैसे कि we were playing, you were playing, they were playing. Okay, अब क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि I किससे पहले आ जाएगा? was I playing, was he playing, was she playing, were we playing, were you playing, were they playing. Okay,
Now let's see the uses. The past continuous tense is used to express an action that was in progress at some time in the past. मतलब एक action जो progress में था sometime in the past में ही, जैसे कि I was playing in the room of my house when she came. मतलब जब वो आई तब मैं खेल रहा था उस समय. Okay, when I reached home it was still raining. मतलब जब मैं घर पहुंचा तब भी raining हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी. Okay, next one is to express two or more actions in progress at the same time. एक दो या दो से ज्यादा जो action जब होते हैं एक ही समय same समय पे, okay, जैसे कि while I was doing my homework, my sister was playing outside. Okay, the students were talking when the teacher was writing on the blackboard. Okay, तो आप देख सकते हो कि दो चीजें एक साथ हो रही है यहाँ पर continuous form में. Now the next thing is to express an often repeated undesirable past action. एक repeated undesirable past action को repeat करना with a word like always or continually. Okay, for example, he was always haunting her. Okay, next one in description. Description में हम use करते हैं जैसे कि John was playing piano and Madhuri was singing. Okay, all the guests were dancing except Anjitma. Okay, all the guests were dancing except Angitma. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे description दिखा रखा है past form का. Now the next thing is in indirect speech as the equivalent of present continuous tense. Direct Prachi said I am traveling by the Jan Shatabdi. Okay, indirect कैसा हो जाएगा इसका? Prachi said that she was traveling. तो ये past tense हो गया, past continuous हो गया. Okay, by the Jan Shatabdi. Then next point is in polite questions about how a period of time was spent. Okay, polite question form में use करना जैसे कि what were you doing when I called you? Okay, next one for unfulfilled plans with verb like hope, plan, etc. एक unfulfilled plan के साथ भी हम इसका यूज करते हैं जैसे कि कौन से वर्ड के साथ hope, plan इनके साथ जैसे कि I was hoping to find a new shirt. Okay, तो but I didn't find one. Okay. Now, before going further, there is a note. Read the following points about tense. This tense tells that the action was in progress at a certain point of time in the past and was not completed by that time. मतलब वो action अभी भी progress में है, ठीक है, past से शुरू हुआ था पर वो अभी भी complete नहीं हुआ अच्छे से. Okay. Next thing is this tense does not tell when the action began and when it ended. ये नहीं बताता है कब वो action शुरू हुआ था कब ये end हुआ. Okay, this tense is frequently used with the simple past. The verb is in the simple past, shows the completed action and a time other action was in progress. ये जो tense है ये frequently हम simple past के साथ यूज करते हैं. जैसे simple past में तो complete हो गया ये action और एक action जो अभी भी चल रहा है. Next one, the duration of the completed action is short while the other action goes on for a longer duration. एक का duration थोड़ा कम होता है और एक जो है अभी भी चल रहा है उसका longer duration के लिए होता है. ठीक है. Now next type of past tense is past perfect tense. First see the form. This tense is formed with had plus past participle, that is the third form of the verb. Then negative is formed by putting not after had. Okay, the interrogative is formed by putting had before the subject. Okay, आप यहाँ पर टेबल भी देख सकते हैं जैसे I we के साथ आप had का यूज करोगे, you के साथ भी, they के साथ भी. Okay, जैसे कि they had played, they hadn't played. Okay, क्वेश्चन फॉर्म में कैसे हो जाएगा? Had I played, had we played, had you played. Okay, now let's see the uses. The past perfect tense is used to express an action and completed to express an action completed before a certain moment in the past. मतलब एक action जो complete हो चुका है before a certain moment in the past. For example, the message came after he had left the office. Okay, तो आप देख सकते हो कि जब वो ऑफिस से निकल गया था तब मैसेज आया. Okay, next one, at 17 years she had passed her BCom examination. Okay, now the next point, to express an action in the past which was completed before another action also in the past. मतलब एक action को express करना past में जो कि complete हो चुका है before another action से पहले, ठीक है, वो भी past में. For example, we had locked all the rooms before we left the house. Okay, घर छोड़ने से पहले हमने पूरे rooms को अच्छे से lock कर दिया था. Next one, I had already known the result when she rang me up. Okay, now the next one, to express unfulfilled desire of the past. कुछ ऐसे unfulfilled desire रह जाती है past की, वो express करने के लिए हम use करते हैं जैसे कि I had understand my mother's advice out I did not listen. Okay, next one, if only she had not wasted her time but she wasted. Okay, मतलब उसने waste कर दिया था. Okay, next one is to express possible unfulfilled conditions of the past. एक unfulfilled condition के बारे में भी express करता है जैसे कि if you had worked hard you would have passed. ठीक है. Next one, if she had left earlier she would have reached in time. Okay, तो आप देख सकते हो unfulfilled condition के साथ हम इसका use कर रहे हैं.
Now before going further, there is a note. We do not use the past perfect tense. हम past perfect tense का कुछ चीजों में यूज नहीं करते, जैसे कि if one action happens at the same time as another, मतलब एक एक्शन जब हो रहा है at the same time as another, ठीक है, तब हम इसका यूज नहीं करेंगे, जैसे कि when Kareem's father saw the result he was horrified. Okay, now not when Kareem's father had seen. Okay, ऐसा यूज नहीं करेंगे हम. Next thing is if one action comes immediately after the other and is connected to it, मतलब एक action जो immediately हो चुका है दूसरे के बाद और वो connected है उसके साथ, जैसे कि when Mrs. Bansal heard the baby cry, she ran to pick her up. Okay, not when Mrs. Bansal had heard. Okay, now the next type of past tense is past perfect continuous tense. First is the form. This tense is formed with had been plus first form of the verb plus ing. Then negative is formed by putting not after had. Then interrogative is formed by putting had before the subject. अब आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो, जैसे I, we, you के साथ हम had का यूज करें, he, she, it, they के साथ भी हम had का यूज करें, they had playing, they had been playing, she had been playing, तो आप देख सकते हो been आएगा इधर past perfect continuous में, ठीक है. क्वेश्चन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, had I been playing, had we been playing, had you been playing, ठीक है. Now let's see the uses. The past perfect continuous tense is used, first one, to express an action that began before a certain time on the past and continue up to that time or stop just before it. मतलब कि एक action को express करना जो शुरू हुआ था before a certain time से पहले, ठीक है, on the past में ही, and वो continue चल रहा है वो अभी भी up to that time और stop just before it, या फिर वो stop हो गया just before it. Okay, for example, she had been sleeping for an hour when I reached her house. Okay, until he reached 8th class, Rakesh had been studying in a village school. Okay, now the next point is to express a repeated action in the past perfect as a continuous action. एक repeated action को express करना past perfect form as a continuous form. Okay, as a continuous action. For example, she had tried many times to phone him. Okay, तो ये continuous form में हो रहा है ये अभी भी. That means she had been trying to phone him. वो phone लगाने में लगी हुई है उसे. Okay, so ये सब जो थे ये थे आपके past tense. Okay, past indefinite or past simple tense, simple past tense, and then next one is past continuous tense, then past perfect tense, then past perfect continuous tense. I hope student that you understood this chapter. आपका homework है कि आपको इसके exercise part को complete करना है. Now I'm going to meet you in another class. Till then students, bye bye.